गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पत्र लेखन। ठीक है बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जामिनेशंस के शेड्यूल आपको भेज दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन पेपर में लेटर और ऐसे दोनों आते हैं, निबंध भी आता है और पत्र लेखन भी आता है ना बेटा। तो हमने ऐसे तो आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है। आज हम आपको पत्र लेखन बता रहे हैं कि पत्र हम लिखते कैसे हैं। ठीक है ना बेटा। पत्र लेखन की सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि ये लेटर लिखना भी, पत्र लेखन भी एक कला माना जाता है, एक आर्ट है ये भी। ठीक है, तो आइए हम पहले चलते हैं कि जानते हैं कि पत्र होता क्या है, पत्र के कितने अंग होते हैं, मतलब पार्ट्स ऑफ लेटर, लेटर्स के कितने पार्ट होते हैं। ठीक है बेटा, पहले हम जनरली शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत हम आपको बता देते हैं। जब भी आप लेटर लिखते हैं तो लेटर की सबसे बड़ी खासियत होती है कि पहले आप लिखते हैं नाम। ठीक है, कि हम लेटर किसके नाम से लिख रहे हैं। ठीक है, नाम के साथ साथ उसका पता भी लिखते हैं। ठीक है बेटा, नाम पता ये दो चीज़ें कॉमन होती है, किसके नाम से लिख रहे हैं और एड्रेस क्या है। फिर हम दूसरा क्या डालते हैं, दूसरा हम डालते हैं तारीख या डेट, जिसको हम डेट भी कहते हैं। फिर हम डालते हैं संबोधन। संबोधन का मतलब होता है कि हम किसको संबोधित कर रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, दोस्त को लिख रहे हैं कि किसी ऑफिस में लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं। ठीक है, संबोधन हम किसको क्या कह के बुलाना है, मैडम है, सर हैं, फ्रेंड है, किसको लिखना है। ठीक है, फिर हमारा टॉपिक क्या होता है, विषय क्या है। ठीक है, विषय लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं लास्ट में, जब हम लेटर को समाप्त करते हैं तो उसको हम किस में लिखेंगे बेटा, लिखेंगे समाप्ति। समाप्ति लिखेंगे नहीं, लेकिन हमें लिखने का जो तरीका होता है वो लास्ट में खत्म होने का पता चलना चाहिए कि अब लेटर के लास्ट में है। और एटलीस्ट लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में हम लिखते हैं अपना सिग्नेचर लिखते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं, हस्ताक्षर कहते हैं। ठीक है, लास्ट में आप अपना सिग्नेचर करते हैं ना बेटा। तो अब हम सबसे पहले, ये तो हुआ, ये क्या हुआ, ये था, इसको आप कह सकते हैं पत्र के अंग। ये सब पत्र के अंग हैं। ठीक है, अब हम दूसरा टॉपिक समझाने जा रहे हैं आपको कि पत्र के कितने प्रकार होते हैं। पत्र के कितने, पत्र के प्रकार मतलब हम लेटर कितने टाइप्स के लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, लेटर कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कि लेटर कितने टाइप के होते हैं। बेटा लेटर दो टाइप के होते हैं, पहला अनौपचारिक लेटर और दूसरा औपचारिक। पहला होता है अनौपचारिक, अनौपचारिक पत्र, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। दूसरा होता है औपचारिक, औपचारिक, औपचारिक मतलब होता है फॉर्मल लेटर। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर, इन दोनों का मतलब होता है, जैसे कि आपने अभी पढ़ा ना अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब होता है कि हम लेटर उन लोगों के लिए लिखे जाते हैं, ये लेटर अनौपचारिक लेटर उन लोगों के लिए लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। व्यक्तिगत संबंध का मतलब, जैसे आप माता जी को लिख रहे हैं, पिताजी को लिख रहे हैं, भाई को लिख रहे हैं, बहन को लिख रहे हैं। ठीक है, इसे जिस जिस प्रकार का किसी से कोई रिलेशन होता है उसमें ये लेटर अनौपचारिक लेटर लिखे जाते हैं। ठीक है ना बेटा। ऐसे लेटर को हम कह सकते हैं कि हम परिवार के लोगों को, मित्रों को, संबंधियों को लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक पत्र। दूसरा है अनौपचारिक पत्र के भी बेटा चार प्रकार होते हैं। पहला आता है जब हम परिवार के लिए लिखते हैं। किसके लिए लिखते हैं बेटा, पारिवारिक लेटर पत्र लिखते हैं, पहला पारिवारिक। दूसरा क्या होता है, दूसरा हम जब किसको लिखते हैं, मित्रों को लिखते हैं। ठीक है बेटा। तीसरा क्या होता है इसमें, जब हम किसी को बुलाते हैं, निमंत्रण पत्र हम कह सकते हैं इसको। और चौथा क्या होता है, चौथा हम लिखते हैं जब हम किसी को बधाई देते हैं,
बधाई मतलब जब हम उसको मुबारकबाद देते हैं। अनौपचारिक पत्र के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। पारिवारिक, मित्रों के लिए, निमंत्रण और बधाई पत्र। ये चारों किस में आते हैं बेटा? अक्सर आप लोग के घर में आता है ना इनविटेशन कार्ड। ये सब किसके लिए होते हैं बेटा? ये सब अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत। अनौपचारिक मैंने आपको समझा दिया। अब दूसरा क्या है? औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र भी औपचारिक पत्र, जैसा कि अनौपचारिक में 4 भेद होते हैं, सेम कंडीशन औपचारिक के भी होते हैं बेटा। औपचारिक पत्र का मतलब होता है कि जब हम उन लोगों के लिए लिखते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत परिचय नहीं होता। किसके लिए बेटा? जिनसे हमारा व्यक्तिगत परिचय नहीं होता। ये अक्सर उनके लिए होते हैं, या तो किसी अधिकारी के लिए लिखे जाते हैं या हम किसी विभाग के लिए लिखते हैं, एक विभाग से दूसरे विभाग के लिए। जैसे कभी बिजली की प्रॉब्लम होती है तो आप बिजली विभाग के लिए लेटर लिखते हैं ना, वो किस में आता है? औपचारिक में। औपचारिक पत्र के भी 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रार्थना पत्र, ठीक है। दूसरा होता है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र जहाँ वैकेंसी निकली रहती है वहाँ पे जब आप किसी चीज़ के लिए आवेदन करते हैं कि हमें यहाँ पे ज़रूरत है किसी चीज़ की, ठीक है। और तीसरा होता है शिकायती पत्र। जब आप किसी चीज़ की शिकायत करते हैं, जैसे आपके मोहल्ले में या कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, नाली की साफ़ सफाई नहीं हुई रहती है तो आप लिखते हैं, या फिर बिजली विभाग वालों को लिखते हैं, किसी को भी पानी की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ लिखते हैं। वो किस में आता है? शिकायती पत्र में, जब आप अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं, शिकायत करते हैं। और लास्ट होता है, क्या होता है बेटा? व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र, ठीक है। व्यवसाय, जब हम बिजनेस के लिए किसी लेटर को लिखते हैं तो वो आता है व्यावसायिक पत्र। बेटा इसको शॉर्टकट में इतना समझ लीजिए कि लेटर के 2 पार्ट होते हैं, अनौपचारिक, औपचारिक। आपको अनौपचारिक तो अभी नहीं पढ़ाएंगे, सबसे पहले हम आपको अनौपचारिक पार्ट में हम प्रार्थना पत्र पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। आपको सबसे पहले पढ़ना है प्रार्थना पत्र, ठीक है। प्रार्थना पत्र अभी इस बार हम यही पढ़ाएंगे, अगली बार में हम आपको पढ़ाएंगे अनौपचारिक, ठीक है। अभी औपचारिक पढ़ाएंगे और उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे अनौपचारिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, पढ़ लेते हैं कि प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना बेटा। हम पहले समझ लेते हैं प्रार्थना पत्र, ठीक है। प्रार्थना पत्र, बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, लेटर की सब में हमें किसी भी पत्र में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि हम जो लिख रहे हैं वो जो हमारी भाषा होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। और जो हम लिखना चाह रहे हैं, पत्र बहुत बड़ा नहीं लिखना चाहिए, छोटा लिखना चाहिए और समझ में आए। हमको अपने बातों को इस ढंग से रखना चाहिए कि बातें समझ में आए, और इतना इम्प्रेसिव, प्रभावशाली पत्र लिखना चाहिए कि हम अपनी बात को कैसे समझाएं कि सामने वाला समझ जाए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात होती है कि हमारी लिखावट साफ सुंदर होनी चाहिए, ठीक है ना बेटा। अब हम जब प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो प्रार्थना पत्र में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? संबोधन। संबोधन का मतलब हम किसको लिख रहे हैं, ठीक है। संबोधन लिखते हैं तो उसमें हम प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो उसमें क्या लिखेंगे? या तो हम लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदया, या फिर मान्यवर, माननीय महोदय, ये सब वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। फिर हम उसमें अगला वर्ड, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हम कैसे किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम जिसको भी लेटर लिख रहे हैं पहले लिखेंगे हम सेवा में, सेवा में, ठीक है बेटा। कॉमा जरूर लगाइएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेटर हमको लिखना कैसे है, ठीक है। हमने एक फॉर्मेट बनाया है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। हमने टॉपिक क्या डाला है? पुनः प्रवेश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सेवा में प्रधानाचार्य महोदया, कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज, सिविल लाइंस, गोरखपुर, ठीक है बेटा। सब सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है। कहाँ कॉमा है, कहाँ नहीं है, ठीक है। ये एड्रेस तो आपको पता है,
पहले आप एड्रेस डालेंगे, फिर टॉपिक क्या है, जो भी टॉपिक आपको मिलता है। यहाँ पे टॉपिक क्या है, पुनः प्रवेश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। आपका टॉपिक क्या है, पुनः प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है बेटा। फिर लिखेंगे महोदया, सविनय निवेदन है कि दिल्ली में रह रहे मेरे बड़े भाई की तबीयत खराब हो गई थी। ठीक है। इस सूचना के मिलने पर यकायक पिताजी के साथ मुझे भी दिल्ली जाना पड़ा और वहाँ मुझे अधिक दिनों तक रहना पड़ा, जिसकी कोई सूचना विद्यालय को नहीं भेज पाई थी। इसलिए लगातार अनुपस्थित रहने के कारण मेरा नाम काट दिया गया। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे पुनः प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। आपकी आभारी रहूंगी। सधन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या अनुराधा त्रिपाठी। बेटा यहाँ पे आप अनुराधा त्रिपाठी मत लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। मैंने 7th B लिखा है, लेकिन आप जिस भी सेक्शन में हैं, ABCD जिस भी सेक्शन में है बेटा, आप उस सेक्शन का नाम लिखिएगा। ठीक है ना बेटा, आप अपने सेक्शन का नाम लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा बच्चों, आप अपने सेक्शन का नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे। सेक्शन ABCD जिस भी सेक्शन के हैं आप अपना नाम लिखेंगे, और जिस दिन पे ये आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस दिन पर ये एग्ज़ाम का डेट लिखेंगे। ठीक है ना बेटा, पैटर्न समझ में आ गया होगा। ठीक है ना बेटा, चीज़ें समझ में आ गई होंगी बेटा आपके। ठीक है, पैटर्न मैंने आपको बता दिया। आपके एग्जामिनेशन में आपकी बुक में है, मैंने आपको टॉपिक दिया है चरित्र प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। किसके लिए? चरित्र प्रमाण पत्र आपको लिखना है। किसका? जैसे मैंने पुनः प्रवेश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र दिया है, पुनः प्रवेश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। आपका टॉपिक क्या रहेगा? चरित्र प्रमाण पत्र हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट यही रहेगा बेटा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है ऐसे ही रहेगा। आपके बुक में ये है, आप इसको देख के एक बार अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा। ठीक है ना बेटा? बेटा लेटर लिख लेंगे ना आप सभी? मैंने आपको फॉर्मेट समझा दिया है। ठीक है ना बेटा, समझ में आ गया होगा। अब हम आपको एक बार मैंने ऐसे निबंध मैंने आप लोगों को बताया था ना बेटा? मैंने इसके पहले आपको पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध बता दिया था। आज हम आपको दूसरा टॉपिक देने जा रहे हैं, स्वदेश प्रेम। आज का टॉपिक है स्वदेश प्रेम। ठीक है ना बेटा? स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम, स्वदेश प्रेम का पहला टॉपिक क्या होता है बेटा? मैंने आपको बताया पहला टॉपिक होता है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में आपको क्या लिखना होता है ये आपको पता है। इंट्रोडक्शन मीन्स आप फिर से मेरा पहले वाला वीडियो जिसमें मैंने पर्यावरण प्रदूषण समझाया है, आप बेटा उसको अच्छे से देख लीजिएगा। दूसरा टॉपिक क्या होगा? स्वदेश प्रेम, जैसा कि अपने देश के बारे में बता रहा है। तो आप क्या करेंगे? इसमें बताएंगे भारत का महत्व। आप रहते हैं भारत में, तो इसलिए आप जिस भी देश के नागरिक हैं, आप भारत के ही नागरिक हैं ना बेटा, तो आपको अपने देश का महत्व बताना होगा कि हम जहाँ रहते हैं उसका क्या महत्व है। तीसरा टॉपिक आप लिखेंगे यहाँ की जलवायु। आप क्या लिखेंगे? भारत की जलवायु। जलवायु का मतलब यहाँ का मौसम कैसा होता है, जिसमें सभी जिस जगह आप रहते हैं उसके बारे में आपको बताना होगा ना कि यहाँ की जलवायु कैसी है। नेक्स्ट टॉपिक होगा भारत का कृषि और औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास। ठीक है बेटा? और लास्ट टॉपिक क्या होगा आपका?
उपसंहार। उपसंहार। बेटा ये जो 5 टॉपिक है इसी में आपको अपना पूरा ऐसे कंप्लीट करना है। प्रस्तावना में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि हमारा देश कैसा है। जैसे इतिहास के अनुसार भारत 10,000 वर्ष पुराना देश है। ठीक है, हमारा इतिहास। आप अपने देश के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। भारत का महत्व कहाँ है, क्या है, कितना है। भारत की जलवायु कैसी है। आप जानते हैं हमारे यहाँ सारे मौसम होते हैं। सारे देशों में सारे मौसम नहीं दिखते, या तो बहुत ठंडा है या बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप यहाँ की जलवायु के बारे में बताएंगे। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। भारत का कृषि और औद्योगिक विकास, हमारे यहाँ कृषि ने कितना विकास किया है, औद्योगिक विकास कितना हुआ है, इन सब के बारे में आप बताएंगे। आपके यहाँ पता है आपके यहाँ सारे सीज़न होते हैं, तो सारी तरह की फसलें भी आपके यहाँ होती हैं। ठीक है, और लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। उपसंहार, उपसंहार का मतलब जो आपने बताया है उसमें क्या अच्छा था क्या बुरा था, सब कुछ करके आप उपसंहार में इसको लिखते हैं। ठीक है ना बेटा। बेटा ये सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। ये टॉपिक भी और एप्लीकेशन भी, प्रार्थना पत्र भी, दोनों आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।